मैं जनार्दन प्रसाद रणकोटी भूतपूर्व सैनिक। आज हमने ये सन 71 की लड़ाई की वो याद आ रही है कि हमने कश्मीर में जो भी कुछ किया है वो सराहनीय था। तो यह हमारे भारत के पूरे जवानों ने बांग्लादेश में कितने हजार सैनिकों को गिरफ्तार किया था। आज मुझे वो याद आ रही है। जब मेरी रात को नींद खुल रही है तो फिर नींद नहीं आ रही है। मुझे वो दृश्य याद आ रहा है जब हम छम में पलांवाला में छम सेक्टर में 7th गढ़वाल 10th गढ़वाल 9 जाट और 5 6 हम एक ही ब्रिगेड में थे। और जब वो लड़ाई का दृश्य देखा तो मैं पूरी बटालियन का कोच इंश्योर्स था और मेरे साथ जीएम साहब जबर सिंह साहब और मेरे उस समय मेजर साहब थे जनरल भंडारी साहब और मेजर साहब कुलकर्णी साहब, वो भी जनरल कुलकर्णी साहब हैं अभी। तो मैं उस समय 71 की लड़ाई का दृश्य याद आ रहा है। लेकिन मुझे अपनी भारत, अपनी इंडियन आर्मी या अपने गृह मंत्री, अपना प्रधानमंत्री, अपने डोभाल जी, अपने योगी जी, सारे मेरे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, सारे मेरे उन पे मुझे बड़ा गर्व आ रहा है जब मैं हर चीज़ सुनता रहता हूँ कि क्या क्या हुआ और छम सेक्टर में क्या क्या गुजरी है जवानों पर, वो मुझे याद आ रहा है। तो इसलिए मुझे अपने इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है। अभी मैं ये गढ़वाल में गया था, वहाँ से रॉयल लाया मैं और ये दुराबंद लाया हूँ मैं, ये अपना गले का वो अपना गढ़वाल राइफल की निशानी। और आज मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी अगर लड़ाई में जाऊँ, अखनौर, बारामुल्ला, गुलमार्ग, फैज चश्मा, वो सभी जगह मैं रहा हूँ वहाँ पूरा कश्मीर में। तो वो दृश्य याद आ रहे हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। और मेरा भी दिल कर रहा है अगर मुझे अभी भी 45 साल हो गए पेंशन आए हुए, लेकिन अभी भी मुझे सरकार हुक्म दे तो मेरे को वहाँ जा सकते हैं और मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ। और मेरा ज़्यादा क्या बोलूँगा, मैं अपने देशवासियों के लिए, भारत माता के जवानों के लिए याद आता है वो मंजर जब बर्मा में और 1962 नूरानांग जसवंतगढ़ में जो हालत हुई है, जो हमने देखा वहाँ जो हालत हुई है, चलते चलते जवानों के प्राण शहीद हो गए चलते चलते। तो बड़ा दृश्य देखा है हमने और वो याद आता है। अभी भी दिल कर रहा है, मैं 80-81 साल का हूँ, लेकिन दिल कर रहा है मेरा कि मैं भी अगर बॉर्डर पर चला जाऊँ, कोई बात नहीं। जय हो मेरे, धन्य भाग्य है मेरी माँ सूख के लगड़ी हो गई थी उस समय, बिल्कुल सूख के लगड़ी हो गई थी। तो क्या दृश्य देखा मैंने घर आके। तो मैं अब अपने जवानों से यही विनती करता हूँ कि बहादुर हमारे ऑफिसर जवानों, देश के खातिर क्या क्या नहीं सहेंगे आप लोग, पर हमारा भारत अब कभी झुकेगा नहीं। हमारे जितने भी हमारे नेता लोग हैं उनके ताकत से, हमारे मोदी जी के सूझबूझ से ये कोई भी कुछ नहीं होगा हमारे देश को। और मुझे भी बता रहा हूँ मैं कि मुझे भी अगर अभी हुक्म मिले तो मेरा भी दिल खून खौल रहा है मेरा, जब वो दृश्य मुझे याद आते हैं। तो मैं अपने इंडियन आर्मी से बहुत बहुत आशीर्वाद भी दे रहा हूँ, बधाई भी दे रहा हूँ कि सर्व सुखी रहे, सब संपन्न रहे और देश का नाम ऊंचा रहा। जैसे मेरे बद्री विशाल का नाम ऊंचा है, मेरे देश का भी नाम वैसे ऊंचा रहे। और यही मेरी हार्दिक दिल से सबके लिए आशीर्वाद है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद अपने देशवासियों के लिए।